Hello everyone, my name is Dr. Suhas. I am an MD PhD Ayurveda doctor. बेसिकली हमने फैटी लिवर सिरोसिस इसके बारे में बहुत कुछ सुना है। बहुत लोग इस व्याधियों से परेशान है, ग्रस्त है। आयुर्वेद में फैटी लिवर या फिर लिवर सिरोसिस की किस प्रकार से वर्णन किया गया है, इसके बारे में आज आपको मैं जानकारी देने जा रहा हूँ। आप देख सकते हो, दिस इज योर हेल्दी लिवर। यह आपका हेल्दी लिवर है। जब कभी भी आप कुछ फ्राइड सब्सटेंसेस खाते हो, मतलब फूड खाते हो, या फिर स्पाइसी खाते हो, या फिर एक दूसरे के अपोजिट, मतलब कुछ उष्ण, बहुत ज़्यादा गर्म और बहुत ज़्यादा ठंडा एकत्रित करके खाते हो, इस प्रकार का अन्न का सेवन करना, बार बार सेवन करना, अल्कोहल का, मद्यपान का सेवन करना, स्मोकिंग का सेवन करना, या फिर किसी व्यक्ति को क्रॉनिक हिपेटाइटिस बी है, हिपेटाइटिस सी है, इन बीमारियों से वो ग्रस्त है, इन व्यक्तियों में लिवर के सेल्स डैमेज होना स्टार्ट होते हैं। कोई व्यक्ति निरंतर मद्यपान का सेवन कर रहा है, अल्कोहल का सेवन कर रहा है, या फिर बहुत सारी फूड्स जो लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स है उसको एक्वायर कर रहा है, तो उनमें फैटी लिवर होना स्टार्ट हो जाता है। यही फैटी लिवर में उन सेल्स के, लिवर सेल्स को अगर आप बार बार किसी भी तरीके से इंसल्ट करते हो, इंसल्ट इन अ व्हाट वे, अगर आप बार बार अपथ्यकर आहार, मतलब गलत पदार्थ या फिर बहुत तला हुआ खाना, बाहर का अन्न खाना, निरंतर इस तरीके के सेवन करना अगर आप करना स्टार्ट करते हो, तो आपके लीवर के सेल्स इन्फ्लाम्ड होते हैं और वो डैमेज होना स्टार्ट होते हैं। वो जब डैमेज होते हैं तो आपके लीवर के ऊपर स्कार फॉर्मेशन होती है, दैट इज कॉल्ड एज फाइब्रोसिस ऑफ योर लीवर। वही फाइब्रोसिस ऑफ लीवर बाद में कन्वर्ट होता है लिवर सिरोसिस में, जो कि एक भयंकर बीमारी मानी जाती है। आयुर्वेद में आचार्य चरक ने उदर रोग में यकृत उदर और जलोदर, इसका बड़ा ही सटीक वर्णन किया है। मैं आपको उसकी संप्राप्ति बताता हूँ। रुद्वा स्वेदाम्बु वाहिनी दोषा स्त्रोतांसी संचिता प्राण अग्नि अपानानी संदुष्य जनयंती उदरम नृणाम। मतलब किसी भी व्यक्ति के शरीर में स्वेद और अंबु, मतलब स्वेट, और जल, मतलब वाटर, इसमें कहीं पे भी अवरोध उत्पन्न हो जाता है तो उस व्यक्ति में इस प्रकार की लिवर सिरोसिस जैसी बीमारी उत्पन्न होना स्टार्ट होती है। मेजरली आयुर्वेद के अनुसार प्राण वायु, अपान वायु और आपकी पेट अग्नि, जो यहाँ पे आपका अन्न पचन होता है, इसमें किसी भी प्रकार की दुविधा उत्पन्न होती है तो वो इस प्रकार का व्याधि उत्पन्न करता है। आयुर्वेद के अनुसार जो आपका लीवर है वो पित्त प्रधान माना गया है। जो प्रधान वात पित्त कफ दोष है, उनमें से पित्त प्रधान दोष का स्थान माना गया है। अगर आप इनकेस उष्ण, तीक्ष्ण, मतलब बहुत ही ज्यादा गर्म, तीखा, इस प्रकार का अन्न निरंतर सेवन करते हो, जैसे कि आप निरंतर अल्कोहल का सेवन करते हो, उन व्यक्तियों में लिवर के ऊपर इंपैक्ट होना स्टार्ट होता है और लिवर के सेल्स खराब होना स्टार्ट हो जाते हैं। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न साइंस 4 स्टेज में लिवर सिरोसिस डिफेक्ट होना स्टार्ट होता है। बेसिकली फर्स्ट टू स्टेजेस आर कंपेंसेटेड, नेक्स्ट 2 स्टेजेस आर डिकम्पेंसेटेड। बेसिकली आपका फर्स्ट स्टेज में कुछ नॉर्मल सिम्टम्स फॉर्म होते हैं, लाइक पैरों पे स्वेलिंग आना, भूख ना लगना इत्यादि। दूसरे स्टेज में आपकी अन्न नलिका में वेरेसिस फॉर्म होता है, स्वेलिंग होती है ब्लड वेसल्स की। थर्ड स्टेज में आपके पेट में पानी आना शुरू हो जाता है, दैट वी कॉल्ड एज असाइटिस, आयुर्वेद में इसे जलोदर बोला जाता है। और फोर्थ स्टेज में आपके स्टूल में से ब्लीडिंग आना स्टार्ट हो जाता है, मिलाना फॉर्म हो जाता है, दैट इज द फोर्थ स्टेज, वो इरिवर्सिबल स्टेज है। अगर किसी भी व्यक्ति को प्राइमरी स्टेज में ही पता चल गया कि मुझे इस प्रकार की लीवर के रिगार्डिंग कुछ सिम्टम्स फॉर्म आ रहे हैं, तो आयुर्वेद बहुत ही उचित समय पे कुछ अच्छी हर्ब्स के साथ उसकी ट्रीटमेंट देना स्टार्ट करता है। आपका लीवर एक में वो ऐसा ऑर्गन है कि उसकी रीजनरेशन कैपेसिटी बहुत फास्ट है। अगर आप इस योग्य आहार और योग्य विहार के साथ आप चलते हो और आयुर्वेद की कुछ दवाइयों के साथ या फिर पंचकर्मा की थेरेपीज के साथ अगर आप चलते हो, तो आपका लीवर एकदम प्रॉपर रहता है। इवन दो बहुत सारे लोगों में लिवर सिरोसिस में, असाइटिस में आयुर्वेद की कोई पंचकर्मोक्त उपाय योजना और द्रव्य, आहार्य द्रव्य और हर्बल मेडिसिन बहुत ज़्यादा उपयुक्त होती है आपके लीवर सेल्स को ठीक रखने के लिए, सो दैट आपका लीवर परफेक्ट रहे और आपको यकृत की बीमारी, जिसे लिवर सिरोसिस बोला जाता है, उससे आपको दूर रखा जाए।
अगली वीडियो में मैं आपको लिवर सिरोसिस की आयुर्वेदिक पद्धति से ट्रीटमेंट और आयुर्वेदिक कुछ हर्बल मेडिसिन के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ। सो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, सो दैट मैं आपको कंटिन्यूसली इंफॉर्मेशन देता जाऊँ। थैंक यू।